न मुगल यहाँ राज करने आए थे, न अंग्रेज राज करने आए थे। मुगल इस्लाम को बढ़ाने आए थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने आए थे। अभी मेरा कार्यक्रम जून में शिलांग में था। वहां पे भी, वहां एक पुलिस बाजार है शिलांग में, 100% मारवाड़ी समाज के लोग रहते हैं। वैश्य, जैन, माहेश्वरी, अग्रवाल यही रहते हैं। आज से नहीं, 150-200 साल से रहते हैं। सारा मेन काम धाम उन्हीं का है। मैंने गूगल किया कि भाई कोई धार्मिक स्थान है क्या यहाँ पे, तो मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ दिखाई पड़ गया और नाम है जयंतेश्वरी। जैसे आपके यहाँ कीर्तेश्वरी, ऐसे शिलांग के पास जयंतेश्वरी, जहां माता की जान गिरी थी। मैंने कहा कि भाई हम जरा दर्शन करना चाहेंगे, हमारे पास टाइम है। मैं जयंतेश्वरी गया, आपको रियल घटना बता रहा हूं, सीखने जरा सीखिए हो क्या रहा। ड्राइवर लेके पहुंच गया मंदिर में, तो मैंने कहा कि वो मंदिर कहाँ है, बोला यही है। अब मेरे दिमाग में है कि हम शक्तिपीठ आए हैं, शक्तिपीठ आए हैं, वो तो भीड़ भाड़ होगी, माला फूल की दुकान होगी, प्रसाद को मिल रहा होगा, सब कुछ होगा। अरे मुझे लगा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा मुझे वो जयंतेश्वरी जो हमारा शक्तिपीठ है वहां जाना है, बोले यही है। वहां गए तो मेन जो बाउंड्री वाला गेट बंद था। हमने कहा यार तो सन्नाटा, कोई है ही नहीं। बोले साहब कोई बात नहीं, आप रुको, मैं गाड़ी दरवाजा खोल रहा हूं। खुद ही गाड़ी रोका, गया, दरवाजा खोल के गाड़ी अंदर ले ली। मैंने कहा मंदिर कहां, बोले वो मंदिर है। अरे हमने कहा उसमें बाहर कुंडी लगी हुई है। बोले साहब दरवाजा खोल के आप पूजा कर लो। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जयंतेश्वरी आया हूं। वहां एक नंबर था, नाम था अनिल देशमुख। मैंने उनको फोन मिलाया कि मैं आया हूं दिल्ली से, दर्शन करने आया हूं, लगता है मैं गलत जगह आ गया हूं, मुझे वो जो शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी जहां माता की जान गिरी थी वहां दर्शन करना है। बोले आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, यही है। हमने कहा आप कौन हो, बोले मैं पंडा हूं। हमने कहा कहां हो, बोले मैं 30 किलोमीटर दूर हूं। तो मैंने कहा पूजा कैसे करूं, बोले कुंडी खोल के जाके पूजा कर लीजिए। और गया तो दंग रह गया। एक सड़ा हुआ केला चढ़ा हुआ, एक सड़ा हुआ केला जयंतेश्वरी मंदिर में, एक सड़ा हुआ केला। क्यों? क्योंकि वहां के जितने बचे भी हिंदू, वो भी अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखते हैं, वो भी जयंतेश्वरी नहीं जाते। हम देश आजाद हो गया, जयंतेश्वरी आजाद हुई क्या? देश आजाद हुआ, कीर्तेश्वरी आजाद हुआ क्या? देश आजाद हुआ 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस मंदिर को तोड़ के कुतुब मीनार बनाया था, वो आजाद हुआ क्या? हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जिस सरस्वती मंदिर पे मां सरस्वती का मंदिर तोड़ के भोजशाला बनाया था, वो आजाद हुआ क्या? जोर से बोलिए। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बनाई, वो आजाद हुआ क्या? 1377 में तुगलक ने अटाला मंदिर तोड़ के जौनपुर में अटाला मस्जिद बना दिया था, वो आजाद हुआ क्या? 1410 में खिलजी ने रुद्र महालय को तोड़ के जामी मस्जिद बनाया, वो आजाद हुआ क्या? 1528 में बाबर ने जिसको तोड़ा था वो तो आजाद हो गया। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बनाया। भद्रकाली मंदिर गुजरात के कर्णावती में है। और दुख आप देखिए, जिस अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली का मंदिर तोड़ के जामा मस्जिद बनाया, उसी के नाम पे कर्णावती का नाम अहमदाबाद चल रहा है। हम कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं, हमें कितना स्टॉकहोम सिंड्रोम बढ़ चुका है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ के ज्ञानवापी बना दिया। आप लोग काशी गए हैं कभी? आप जिस मंदिर में दर्शन करते हैं वो असली मंदिर नहीं है, वो तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। आप जिस शिवलिंग पे जाके जलाभिषेक करते हो वो असली शिवलिंग भी नहीं है, वो भी रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, वहां स्थापित किया। असली शिवलिंग अंदर पड़ा हुआ है, नंदी जी के सामने पड़ा हुआ। अगर आपने देखा होगा वहां नंदी जी बैठे हुए। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की जन्मभूमि को तोड़ के वहां पे ईदगाह बनवा दिया। और भारत का संविधान कहता है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। संप्रभु का मतलब
कि अब हम पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं, हमारे पास गुलामी की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इन हमारे पौराणिक धार्मिक स्थानों को आज़ाद कराने की बजाय 1991 में संसद में कानून बना जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो कानून इन सारे इलीगल ढांचों को लीगलाइज कर दिया। कानून बना 1991 में, नरसिम्हा राव ने बनाया, विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947, रेट्रोस्पेक्टिव, और ये कह दिया अब 15 अगस्त 1947 में जहां जो स्थिति थी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा, कोई कोर्ट मुकदमा नहीं सुनेगी, सारा काम बंद होगा। अयोध्या काशी मथुरा का, अयोध्या तो मुक्त हो गया, काशी मथुरा का मामला सब रुका पड़ा था। उस कानून को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, विष्णु जैन जी ने चैलेंज किया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने चैलेंज किया है। हम लोग उस कानून को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भारत का संविधान भी कहता है आर्टिकल 49 कि एक भारतीय धरोहर संहिता होनी चाहिए। जितने हमारे हेरिटेज के प्लेस हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हेरिटेज है चाहे रिलीजियस हेरिटेज के हैं, उन सबको फ्री कराना सरकार की ड्यूटी है। सरकार ने वो काम नहीं किया, ठीक संविधान उल्टा काम किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के। मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम धार्मिक स्थानों को मुक्त करा पाना बहुत मुश्किल है। समय पूरा हो चुका है, मुझे लगता है कि वाणी को विराम दिया जाए। आप लोगों की क्षमता है, थोड़ी देर और बात करते हैं। तो एक काम करिए, पानी की बोतल पीछे चलवा दीजिए, कम से कम लोग पानी नहीं पीना। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम है। आप बड़े लोग हैं, बड़े सोफे पे बैठने वाले हैं, इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मुझे समझ में आ रहा है आप कितनी तकलीफ में हैं। आपकी तकलीफ आप लोग सोफे पे बैठने वाले लोग हैं, हमें तकलीफ हो रही है कि आप कैसे बैठ के झेल पाएंगे इसमें इतनी देर तक। हमारे लिए तो हमारी तो लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो चुका है। जिस दिन कोर्ट होती उस दिन कोर्ट में, जिस दिन कोर्ट नहीं होती बाहर। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था। 3 संडे में अपने घर में था 2022 में। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 1 संडे अपने घर में था, और उस संडे इसलिए अपने घर में था क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी। 2024 का वो सैटरडे संडे अभी इंतजार कर रहा हूं। भगवान ने ऐसी पत्नी दिया है जिनको वीकेंड में डिनर करने का शौक नहीं, घूमने का शौक नहीं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। घर परिवार उन्हें संभाल लिया। इनफैक्ट हमने ये काम शुरू उन्हीं के भरोसे किया। मैं मारुति में था, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए थी, और मैं तड़पड़ा रहा था इस काम को करने के लिए। करूं कैसे। मैं घर का बड़ा था, नौकरी छोड़ के आ जाता, 2 बच्चे हो चुके थे, कौन संभालता। भगवान ने हमारी पत्नी को सरकारी नौकरी की दे दिया, अध्यापिका की, और उस समय उनको तनख्वाह मिलती थी 8,500 रुपये, हमको मिलती थी 1 लाख रुपये। जैसे 8,500 रुपये की नौकरी मिली, हमने 1 लाख रुपये की नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा 2 बेटे हैं, दहेज वहेज भी नहीं देना है। और पत्नी ने बोला ठीक है, हम 8,500 में घर चला लेंगे, अब आपको जो करना है करो। तब से वो यात्रा शुरू हुई और वो चल रही है। 25 से ज्यादा कानून अब तक खत्म हो चुके हैं। मैं 3 तरीके की PIL करता हूं। एक PIL
करता हूं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को जगाने के लिए, एक PIL करता हूं सांसदों, विधायकों और मंत्रियों और सरकार को जगाने के लिए, और एक मेरी अलग कैटेगरी होती है समाज को जगाने के लिए। उदाहरण के लिए जैसे मुझे समझ में आया कि हम 9 राज्यों में खत्म हो गए हैं, 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, तो मैंने कहा यार ये इतने, इस समाज को मैं जगाऊं कैसे, बताऊं कैसे? तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया। जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, एक रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। मैंने कहा एक काम PIL करते हैं कि 9 राज्यों, 200 जिलों और 1500 तहसीलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाए। उस एक PIL से जज भी जाग गए, अच्छा 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 1500 तहसील में खत्म हो गए। सरकार भी जाग गई, अच्छा जी 200 जिलों में खत्म हो गए, और समाज भी काफी हद तक जागने लग गया, हाँ हम खत्म हो चुके हैं। क्योंकि हो क्या रहा था, आप लोग जब कवि सम्मेलन करते हैं तो पैसा वैसा आप ठीक ठाक देते ही हैं, तो आपको ताली बजवाने के लिए कवि क्या बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बोलते हैं ना, सफेद झूठ, सफेद झूठ। अरे बस्ती की बस्ती मिट गई, दुर्योधन का ननिहाल गंधार कंधार बन गया, राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैके आई थी वो पेशावर बन गया, पाकिस्तान बन गया, कुंभा काबुल बन गया। दुनिया से गायब हो गए, और जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाता है, सामने वालों से ताली पिटवाने के लिए कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 9 राज्यों से हस्ती मिट गई, 200 जिलों से हस्ती मिट गई, 1500 तहसीलों से हस्ती मिट गई, और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और कथाओं में क्या किया, कथाएं कैसी हो रही हमारे देश में, देखिए हमारे 4 बेटे हैं। मान लो आपको कोई समस्या है, तुलसियान जी, आपके आस पड़ोस के लोग परेशान कर रहे हैं, आप मेरे पास आओगे, उन 4 बेटों में से कौन सा 2 बेटा मांगोगे, जरा बताओ। आपको लोग टॉर्चर कर रहे हैं, जो सबसे बलशाली होंगे, जो ओजस्वी होंगे, जो तेजस्वी होंगे, जो बढ़िया युद्ध कला में निपुण होंगे, उन्हीं को मांगोगे।